ओके, तो इसके आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो रिएक्ट जेएस का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पर पोर्ट नंबर 3001 के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरे पास स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर लास्ट टाइम हमने ये कंपोनेंट्स के बारे में देखा था कि कंपोनेंट्स को आप यहाँ पर किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट्स को आप जो है वो किस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो रीयूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ पोस्ट वगैरह भी अपनी बनाई थी और इसके अंदर हमने जो है वो एक छोटा सा लूप हमने चलाया था। तो इसको फिलहाल आप इग्नोर करिएगा क्योंकि लूप के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन अभी आज के सेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम स्टेट्स के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो मैंने पोस्ट का एक कंपोनेंट यहाँ पर मैंने कॉल किया हुआ है, तो इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट के बजाय मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ स्टेट्स के नाम से। ठीक है, अच्छा, या फिर कोई और कंपोनेंट में यहाँ पर बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडर के नाम से एक कंपोनेंट में यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो हेडर के नाम से जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पर बना ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। काम करते हैं। ठीक है, तो हेडर का कंपोनेंट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक हेडर का कंपोनेंट लास्ट सेशन के अंदर बनाया था, जिसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पर कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल मैंने क्रिएट करी थी, जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन करके मैंने इसको हेडर किया था। ठीक है, अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया था लास्ट सेशन या मेमोराइज नहीं है, तो फिर ये आप लोग को मैं इसका कोड दिखा रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा कोड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के का हमने एक फंक्शन हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है हेडर के नाम से, और इसके अंदर आपके पास जो है वो आपका आ रहा है लोगो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल यहाँ पर एक कंपोनेंट हमने कॉल किया जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, स्टेट्स आपकी क्या होती है? मैंने जैसे लास्ट सेशन के अंदर आपको थोड़ा सा बताया था स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स आपकी क्या होती हैं। स्टेट्स आपकी होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं आपके कंपोनेंट के अंदर, आपके व्यू के अंदर, जो कि आपको चेंज करनी पड़ती हैं, उसकी स्टेट्स आपको मतलब उसकी जो स्टेजेस है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर स्टेट यूज करते हैं। स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी इनिशियल वैल्यू और एक होती है आपकी न्यू वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जिसको आप मैं कह रहा हूँ उसको आप इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि जो आपकी डिफॉल्ट स्टेट होती है, डिफॉल्ट स्टेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ और इस बटन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज मोहम्मद उवैस, या फिर मैं यहाँ पर रख देता हूँ नो नेम फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा नो नेम फाउंड मैंने यहाँ पर बनाया। तो नो नेम फाउंड का आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नजर आएगा, नो नेम फाउंड, एक बटन आपको नजर आ रहा है नो नेम फाउंड का। इसको मैं यहाँ पर H2 के अंदर रख देता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा और बिगर फॉर्म में नजर आए। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नो नेम फाउंड। ठीक है, तो ये आपकी एक इनिशियल वैल्यू है इसकी, जो कि आपकी नो नेम फाउंड आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि इसकी इनिशियल वैल्यू जैसे नो नेम फाउंड है, अब यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और इस बटन के ऊपर मैं कहता हूँ चेंज नेम या फिर इंटर नेम, या मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, फिल नेम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया। अब इसके ऊपर यहाँ पर मेरा ये सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे चेंज करने के लिए मैं क्या यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी स्टेट यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ। तो स्टेट के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यू है जो कि आपको यहाँ पर चेंज करना होता है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं स्टेट की मदद से। ठीक है, तो स्टेट आपकी क्या होती है कि वो आपकी मल्टीपल स्टेट्स होती हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब स्टेट के अंदर जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रिएक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है यूज स्टेट का। ठीक है, तो यूज स्टेट आपके पास रिएक्ट के अंदर होता है, ये आपका एक फंक्शन होता है और इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको एक वेरिएबल आपको असाइन करना पड़ता है। ये वेरिएबल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया अभी, तो वेरिएबल के बारे में आपको भी थोड़ी देर के अंदर मैं बता दूं कि वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेट नेम। तो यहाँ पर मैं ये दो चीजें यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, एक मेरे पास होती है इसके, एक मेरे पास होती है इसका वेरिएबल, और दूसरा मेरे पास होता है सेट नेम। ठीक है, ये मेरा होता है इसका फंक्शन। ये फंक्शन मेरा यूज होता है, ये फंक्शन मेरा यूज होता है जब मुझे इसकी अपनी इस स्टेट की वैल्यू चेंज करनी होती है, तो मैं इस फंक्शन की मदद से इस फंक्शन की मदद से मैं अपनी स्टेट की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लगाया है कॉन्स्ट। ठीक है, अब कॉन्स के साथ मैंने यहाँ पर ये डिफाइन किया और यहाँ पर आप यूज स्टेट के अंदर आप इसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, मेरी इनिशियल वैल्यू जो है वो है आपकी नो नेम फाउंड फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है। तो ये मेरी इसकी इनिशियल वैल्यू है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास सेकंड इसका मेथड है, जो सेकंड इसका आर्गुमेंट है वो आपका ये है कि इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आपके पास फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है, इसको यूज करते हुए आप इसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ नेम। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, अभी भी आपको यहाँ पर नो नेम फाउंड नजर आएगा। अगर मैं इसको नो नेम फाउंड के बजाय अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये प्लीज इंटर नेम यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लीज इंटर नेम। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि अब मैं इसके ऊपर अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू अगर चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जैसे सेट नेम मैंने यहाँ पर किया है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन डिफाइन करके इसकी मैं वैल्यू में यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ऑन क्लिक क्या होता है, और इसके अलावा आपके पास इसके अलावा आपके पास जो फंक्शंस वगैरह मैं बना रहा हूँ, ये फंक्शंस आपके पास किस तरह के होते हैं ये मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। इसके वेरिएबल्स ही मैं बताता हूँ आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इसके अंदर सिर्फ इतना याद रखें कि आप जो है वो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर देंगे। स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये है कि इसकी अगर आपको कोई भी वैल्यूज आपको चेंज करनी होती है अपनी व्यू के अंदर, तो उसको आप स्टेट की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल उबैस सदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पर एक स्टेट बनाई, सिंपल मैंने यहाँ पर एक ऑन क्लिक का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, और ऑन क्लिक का यहाँ पर मैंने एक मेथड डिफाइन किया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सेट नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे फिल अ नेम करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चेंज होकर नजर आ जाएगी उवैस तलत। ठीक है, तो स्टेट के अंदर आपके पास ये होता है कि आप स्टेट के को यूज करते हुए आप कोई भी वैल्यूज आप यहाँ पर अपनी चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप आपको यहाँ पर एक्शंस यहाँ पर आपको बनाने किसी एक्शन की मदद से आपको कोई वैल्यूज वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, तो वो आप स्टेट की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में पूछ लें। फिर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ क्या होता है। ये क्लियर है? ओके, नाइस, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसके जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आपके पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैसे अभी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लेटेस्ट आपकी जो जावास्क्रिप्ट है, जो इसका वर्जन है, वो यूज करते हैं हम ES6। ठीक है, तो ES6 के अंदर आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स के जो टाइप्स होते हैं वो आपके 3 किस्म के आपके वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपके पास वैर, और एक आपके पास होता है कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल आपके पास होता है लेट। ठीक है, तो ये 3 किस्म के वेरिएबल्स आप अपने पास यूज करते हैं। कॉन्स्ट और लेट आपके पास ES6 के अंदर होता है। अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज पहले जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास वैर होता था सिर्फ। और वैर कॉन्स्ट और लेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्ट और लेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वैर क्या होता है एक्चुअली। कॉन्स्ट एक्चुअली आपका होता है जो कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्स्ट यूज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक जो है वो वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है प्रोडक्ट 1, और इसकी जो प्राइस है वो है आपके पास फॉर एग्जांपल 240। ठीक है, एक और प्रोडक्ट आपने यहाँ पर बाय करी, उसकी प्राइस है आपके पास फॉर एग्जांपल 130। ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 300। तो ये आपके पास प्रोडक्ट 1 की आपकी प्राइस है 240, और ये आपके पास प्रोडक्ट 2 की प्राइस है 300 रुपीज। ठीक है, अब इसके अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपने क्या किया है, आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट के अंदर ऐड किया है, शॉपिंग कार्ट के अंदर आपने ऐड किया है। ठीक है, तो आपके पास इस प्रोडक्ट की जो टोटल जो प्राइस है वो है आपके पास 240 प्लस, सॉरी, तो आपके पास जो इस प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस है वो है आपके पास 240 प्लस 300। ठीक है, तो ये आपके पास अपनी प्रोडक्ट का टोटल प्राइस है, जिसका टोटल आपके पास बनता है 540। ठीक है, टोटल इसका है 540। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टोटल था वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था 0। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इस टोटल के वेरिएबल की वैल्यू को आपने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया 540 से।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल आपके पास होता है जिसको आप यूज करते हैं अपनी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप अपने अपने फंक्शंस के अंदर या फिर कहीं पर भी आप रीयूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 100 रुपीज की, उस 100 रुपीज की वैल्यू को आपको मल्टीपल जगहों पे आपको यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आपको हर जगह पे आपको 100 यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस 100 की वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर अगर आप स्टोर कर लें और उस वेरिएबल को आप मल्टीपल जगहों पे यूज करें, तो आप उस 100 की वैल्यू को आप एक ही जगह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको चेंज करना होगा उस वैल्यू को, तो आपको हर जगह के ऊपर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएबल का जो आपको मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके पास ये होता है कि उसको आप अपने किसी भी वैल्यू को आप रीयूज करने के लिए आप वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर रीयूज कर वेरिएबल की आपके पास यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं। एक वेरिएबल आपके पास होता है कांस्टेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल आपके पास होता है नॉन कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल आपके पास वो होता है जिसकी वैल्यू आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका आपने नाम रखा है, फॉर एग्जांपल एज, एज की आपने वैल्यू रख दी वहां पे 31 फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो अब आप एज की जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते अगर आपने वो वेरिएबल अगर आपने कॉन्स्ट यूज किया, कॉन्स्ट वेरिएबल की टाइप अगर आपने यूज करी है। ठीक है। अगर आप कॉन्स्ट वेरिएबल की टाइप यूज नहीं करते, अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल है, इस टोटल की हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। जब हम प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करते हैं तो इसकी टोटल की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 540। ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर शिपिंग कॉस्ट भी अगर आप यहाँ पर ऐड करें, शिपिंग कॉस्ट में यहाँ पर ऐड करता हूँ 150। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर टोटल हो जाएगा 540 प्लस 150 690। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल आ गया 690। तो यहाँ पर टोटल की वैल्यू को अगर आप गौर करें तो टोटल की वैल्यू यहाँ पर मुसलसल ओवरराइट हो रही है। ठीक है। पहले टोटल की वैल्यू थी 0, अब टोटल की वैल्यू हो गई है 540 और अब यहाँ पर टोटल की वैल्यू है 690। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू आप यूज करें तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहती मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक आपके पास होता है कांस्टेंट वेरिएबल, एक आपके पास होता है नॉन कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू वो होती है, कांस्टेंट वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर आप उसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते, और नॉन कांस्टेंट वेरिएबल आपके पास वो होता है जिसकी वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल आपका वेरिएबल का जो है ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। अगर आपने नॉर्मल बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है आपको तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपके पास ब्राउजर के अंदर आपके पास यहाँ पर डेवलपर टूल होता है जिसको आप यूज करते हैं अपने कोड को डिबग करने के लिए या फिर अपना जो आपके पास कोड है उसका प्रीव्यू यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है। उस कोड का रिजल्ट अगर आपको डिबग करना है तो वो आप यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल। ठीक है। और इसके अंदर मैं टोटल लग देता हूँ फॉर एग्जांपल 50। ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ टोटल, या इसको मैं यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ बजाय इसके कि मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाऊँ। ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट का मतलब ये है कि कांस्टेंट वेरिएबल मैंने एक बनाया जिसकी वैल्यू मैंने रखी टोटल। ठीक है। अब टोटल वैल्यू मैंने जब इसकी रखी है तो यहाँ पर आपको नजर आएगा टोटल 50 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। टोटल 50 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो टोटल 50 आपको नजर आ रहा है, अब इसके अंदर अगर मैं टोटल की वैल्यू को अब ओवरराइड करूं, टोटल की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर एक एरर नजर आएगा, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक एरर नजर आएगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर कांस्ट वेरिएबल यूज किया है तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर मुझे इसकी वैल्यू को ओवरराइड करना है तो यहाँ पर मुझे कांस्ट के बजाय मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लेट। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यूज करता हूँ लेट तो अब आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है 150। ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पर वो एरर भी नहीं आ रहा है कॉन्स्ट का।
ठीक है। तो कॉन्स का एरर भी आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा और आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी ओवरराइड भी हो गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप यहाँ पर लेट या कॉन्स्ट आप यहाँ पर लगाते हैं। फिर उसके बाद जब आप इस वेरिएबल को जब आप ओवरराइड करते हैं तो ओवरराइड करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो आप बस फर्स्ट टाइम आपको लेट लगाना होता है, फिर उसके बाद आपको दोबारा से लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको लेट वेरिएबल के बारे में समझा दिया। ठीक है। अब कांस्टेंट वेरिएबल आपके पास, अब कांस्टेंट और लेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल आप रीअसाइन नहीं कर सकते, लेट को आप रीअसाइन कर सकते हैं। अब वेर का जो आपका वेरिएबल होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? वेर का जो वेरिएबल होता है उसके अंदर आप दोनों सिनेरियोज वहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप उसके अंदर कॉन्स यूज करें या फिर आप उसके अंदर, मतलब आप उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू यूज करें या फिर आप उसके अंदर नॉन कांस्टेंट वैल्यू यूज करें। ठीक है। तो ये वेर के अंदर आपके पास ये डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप वेर के अंदर आपको ये चीज का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है कि आपको उसकी वैल्यू को ओवरराइड करना है या नहीं करना है। ठीक है। ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन है, ये आपके पास ES6 के अंदर ही आपकी डिफरेंशिएशन है जिसको आप यूज करते हैं कॉन्स की और लेट की। ठीक है। तो जब से आपकी ES6 की चीजें आपकी लॉन्च हुई है तो उसके बाद जो है वो हम वेर को हम कम ही यूज करते हैं। ज्यादातर जो आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट आपकी जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है उसके अंदर हम जो है वो कॉन्स या लेट हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेट के बजाय अगर मैं इसको वेर भी अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपको सेम डिफरेंस नजर आएगा, यहाँ पर आपको सेम वैल्यू नजर आएगी, इसके अंदर आपको कोई एरर भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वेर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगर आप इसको असाइन करें या आप इसको असाइन नहीं करें तो ये आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज जो है वो हो जाती है, कोई आपको एरर भी नजर नहीं आता। तो इसके अंदर आपको ये ख्याल रखने की जरूरत नहीं होती है कि आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ता है जब आपकी लेट आप यूज करें या फिर आप कॉन्स्ट आप यूज करें। ओके, ये क्लियर है? इसके अंदर कोई कस्टमर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ लें प्लीज। फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इसको आप किस तरीके से आप यहाँ पर आप यूटिलाइज करते हैं क्लिक वगैरह करने के ऊपर। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज इंटर नेम, यहाँ पर मैंने प्लीज इंटर नेम किया। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट मैंने आपको बता दी और स्टेट के अलावा मैंने आपको वेरिएबल्स बता दिए लेट कॉन्स्ट और वेर का। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से आप उन फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, फंक्शन आपके जो फंक्शंस होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपकी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपके मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जो आपके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मतलब जो भी फंक्शन जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर करना है कैलकुलेट, मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो में आपको देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको करना है, आपको अपने ऑर्डर का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेट। ठीक है। एक मुझे ये काम करना है, कैलकुलेट सम ऑफ प्रोडक्ट प्राइजेस। ठीक है। तो एक मुझे ये काम यहाँ पर करना है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है जिसको मुझे यहाँ पर फुलफिल करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन में इसको कॉल कर सकता हूँ। तो एक फंक्शन में यहाँ पर बना सकता हूँ जिसका मैं नाम रख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है। तो ये नाम आप यहाँ पर अपनी मर्जी का रख सकते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी काम आपको करना होता है उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जो आपका जो एक लेंथी कोड होता है उस लेंथी कोड को आप छोटे छोटे चंक्स में आप डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपका हर काम आपका एक प्रॉपर वे के अंदर आपका हो रहा हो और एक रीडेबल कोड फॉर्मेट कोड के अंदर आपका जो काम जो है वो आपका हो रहा हो। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर मैंने ये किया है कि जब यूजर यहाँ पर क्लिक करता है
ठीक है। तो जब यूजर यहाँ पर फिल अ नेम के ऊपर क्लिक करता है तो मैं इसकी वैल्यू को यहीं पर चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को जब मैं चेंज करवा रहा हूँ, वो वैल्यू को मैं यहीं पर चेंज करवा रहा हूँ, जिससे मुझे पता नहीं चला कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये तो अभी बहुत छोटा सा कोड है, तो इसके अंदर आपको फौरन से समझ में आ रहा है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा लेंदी कोड है जिसके अंदर आपके पास काफी सारे फंक्शंस, काफी सारी इस तरह की स्टेट जो है वो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉन्स की मदद से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल चेंज नेम, ठीक है। तो चेंज नेम मैंने यहाँ पर एक अपने फंक्शन का नाम रखा है, और ये फंक्शन को आप कहते हैं इस ये जो मैंने सिंटैक्स यहाँ पर लिखा है इसको आप कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो फंक्शन यहाँ पर आप इसको कहते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर जो आपके पास यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका क्या यहाँ पर यूजेज होता है। लेकिन इसको आप कहते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन आपका जो है वो एक अच्छा तरीका होता है जिसको आप यूज करते हैं अपने प्रोफेशनल वे के अंदर। और इसके अंदर आप यहाँ पर जो इसकी रेंडरिंग प्रोसेस वगैरह भी जो होता है वो भी इसका काफी स्मूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरो फंक्शन आप इसको यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे चेंज नेम यहाँ पर किया हुआ है, तो चेंज नेम को करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे फिल अ नेम है, तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिल अ नेम के अंदर यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ चेंज नेम, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैंने ये चेंज नेम का फंक्शन कॉल किया। अब इसको कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अलर्ट करवाना चाह रहा हूँ। अलर्ट यहाँ पर मैं करवाता हूँ फॉर एग्जांपल नेम शुड चेंज, ठीक है। तो ये अलर्ट मैंने सिंपल यहाँ पर करवाया नेम शुड चेंज, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। बजाय इसके कि मैं सेट नेम को मैं यहीं पर डिक्लेयर कर दूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जब यहाँ पर क्लिक होगा तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फिर इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने चेंज नेम किया, अब चेंज नेम के अलावा मुझे यहाँ पर और भी कुछ काम करने हैं, तो वो मैं इस फंक्शन के अंदर बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ फिल अ नेम, तो फिल अ नेम करने के बाद आपको यहाँ पर एक अलर्ट नजर आ जाएगा नेम शुड चेंज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर सेट नेम के बजाय मैं यहाँ पर सेट नेम जो मैंने यहाँ पर कॉल किया था, इसके बजाय मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ सेट नेम, और यहाँ पर मैं नया नाम प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल उवैस तलब, ठीक है। अलर्ट मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं नया नाम कॉल किया मैंने सेट नेम उवैस तलब, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फिल अ नेम करता हूँ तो आपको यहाँ पर नेम चेंज होकर नजर आ जाएगा उवैस तलत के नाम से। और यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर जब आपका नेम चेंज हो गया है यहाँ पर, तो फिर ये नेम चेंज आपने कैसे किया, सिंपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया चेंज नेम के हिसाब से, और चेंज नेम के फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पर सेट नेम यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑर्डर का टोटल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ ऑर्डर, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ कैलकुलेट टोटल, ठीक है। एक बटन मैंने क्रिएट किया यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के नाम से, और कैलकुलेट टोटल के अंदर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ कॉन्स कैलकुलेट टोटल। अब कैलकुलेट टोटल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट 1 का प्राइस है 200, ठीक है, और प्रोडक्ट 2 का आपके पास प्राइस है 150, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर अपने पास टोटल मुझे दिखाना है कि टोटल कितना है। यहाँ पर मैं टोटल दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल में यहाँ पर 0 ऐसे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे टोटल दिखाना है स्टेट की मदद से, ठीक है। तो ताकि मैं अपने टोटल को जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर सकूँ, यूज स्टेट 0 सेट टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर टोटल में यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, बजाय इसके कि मैं हार्ड कोडेड 0 प्रिंट करवाऊँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टोटल प्रिंट करवाता हूँ तो आपको यहाँ पर 0 नजर आ जाएगा कैलकुलेट टोटल के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद मेरा जो प्राइस है वो मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट का प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक का फंक्शन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगा कैलकुलेट टोटल। मतलब इसको करने के बाद आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस आपका होना चाहिए जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे सेट, अच्छा, अब टोटल निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टोटल का मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ टी के नाम से, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट 1 और प्लस प्रोडक्ट 2। तो ये सिंपल एडिशन है आपकी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का प्राइस मैंने कैलकुलेट करके इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मुझे यहाँ पर सेट करवा देना है टोटल के अंदर,
ठीक है, अगर इसके अंदर आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 200 डिफाइन कर दूं और मैं यहाँ पर 150 डिफाइन करूँ, तो इसका रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर, अब जैसे मैंने आपको वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाया था कि आपको यहाँ पर अगर सेम वैल्यू अगर आपको मल्टीपल टाइम्स आपको यूज करनी है, तो इसके लिए आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि आप सेम वैल्यू को आप यहाँ पर चेंज करने के बजाय आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें और उस वेरिएबल को आप यहाँ पर यूज करें। अभी मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज कर ली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज करता हूँ प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो नीचे भी ऑटोमेटिकली वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो मैंने टी का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टोटल, इसको मैं कर देता हूँ सम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोडक्ट 1 का प्राइस एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट 2 के प्राइस में। तो इन दोनों का प्राइस सिंपल मैंने जो है वो कैलकुलेट किया है और इसको मैंने टोटल के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, ताकि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी नीचे भी अपडेट हो जाएगी जहां पर मैंने अपने पास टोटल को यूज किया है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। तो अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सिंपल कैलकुलेट टोटल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 550। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के अंदर 550 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं ये आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, ये आपकी HTML की फाइल नहीं होती। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर आप यहाँ पर जो आप HTML लिखते हैं उस HTML को आप यहाँ पर रिटर्न के अंदर आप यहाँ पर ब्रैकेट के साथ आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर HTML को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है अपने पास अपने इस रिटर्न के अंदर HTML के अंदर, अगर आपको कहीं पर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो उसको यूज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आपको कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करने होंगे और इसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मैं अगर यहाँ पर भी अगर मुझे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अगर मुझे लिखना है तो वो मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ कॉन्स और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेट बना देता हूँ नई, शिपिंग प्राइस, शिपिंग कॉस्ट। यूज स्टेट, शिपिंग कॉस्ट मेरी कितनी है, फॉर एग्जांपल 150। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा टोटल है उस टोटल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ टोटल विथ शिपिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के साथ मैं अपना वेरिएबल यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ शिपिंग कॉस्ट प्लस टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और ये मेरा HTML का पार्ट है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनसाइड HTML। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि आपका ये .js की फाइल है इसलिए आप यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। अगर आप इसको .html की फाइल के अंदर करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके पास जो टोटल विद शिपिंग प्राइस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 150। ये 150 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस है वो है 0। अब प्रोडक्ट का टोटल प्राइस अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलकुलेट प्रोडक्ट टोटल कर देता हूँ, कैलकुलेट प्रोडक्ट टोटल जो आपके पास यहाँ पर 0 आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर जब कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास आ गया 550 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 700। यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट का टोटल है उसको मैंने प्लस किया है शिपिंग कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट है आपकी 150 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन बताया कि फंक्शन आप कैसे यूज करते हैं और फंक्शन के साथ साथ आप यहाँ पर HTML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप इसकी आपकी जो स्टेट होती है वो आपकी कैसे काम करती है और स्टेट के अंदर आप इसकी वैल्यू को आप प्रिंट कैसे करवाते हैं और इसकी वैल्यू को आप जो है वो ओवरराइट कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन किसी को आप में से? ऑल क्लियर? ओके, अच्छा आगे और बताऊं आपको या फिर आज के लिए इतना काफी है? No, sound.
इस्लाम जी सर। जी मुझे एक सवाल पूछना था, ये जो आपने लेट और वार का बताया था बेसिकली, अभी अभी मैं अगर ये लेट और वार में भी हम ओवरराइड तो बेसिकली कर सकते हैं, तो इनमें जी जी। डिफरेंस क्या है लेट और वार में? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। लेट और वार आपका सेम है, अब कोई डिफरेंस हम्म, नहीं है। लेट के अंदर आप वो वैल्यूज यूज करते हैं जिनकी मतलब लेट और वार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब लेट आपकी एक डिफरेंट टाइप है वेरिएबल की। हम्म, इसके अंदर आप हम्म, वही वैल्यूज आप यूज करते हैं जो कि वैल्यू आपकी ओवरराइट हो सकती हैं। वार के अंदर हम्म, आप वो वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं जो कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो वैल्यूज भी यूज हम्म, करते हैं जिनको आप ओवरराइड नहीं करना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो वार के अंदर आप दोनों यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है कि हम्म, आप लेट के अंदर वही वैल्यूज आप यूज करें जिनकी वैल्यूज हम्म। को आपको ओवरराइड करना है, अदरवाइज आप कॉन्स्ट वेरिएबल आप यूज करें। अच्छा अच्छा सर, मैंने एक जगह ऐसे पढ़ रहा था, तो वहां पे लिखा होता विद इन द स्कोप लेट यूज कर सकते हैं, और सॉरी विद इन द स्कोप लेट यूज नहीं होता है, तो उसका क्या मतलब था विद इन द विद इन स्कोप? द स्कोप का मतलब ये होता है कि देखिए वार जो आपका होता है ना, वार आपका अगर आपको वेर वेर के अंदर भी यही होता है कि आप उसको भी विद इन स्कोप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। विद इन स्कोप का हम्म, मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कॉन्स बनाया प्रोडक्ट वन के नाम से। अब इसको आप हम्म, यहाँ पर कंसिडर करें कि कॉन्स को मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने लेट कर दिया, और लेट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, टेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसको इसकी वैल्यू को अगर मैं इस फंक्शन के बाहर अगर यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्कोप है वो है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। हम्म, इस फंक्शन के सही बाहर में सही, इस वैल्यू को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मुझे इस फंक्शन के बाहर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे इस वैल्यू को बाहर रख के फिर यहाँ पर हम्म, मुझे रीअसाइन करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकूँ। अदरवाइज मैं फिर अच्छा, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो विद इन द स्कोप का मतलब होता है कि आप जो है वो इसकी वैल्यू को आप इस तरीके से यहाँ पर इसको ओवरराइड आप यहाँ पर कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, ये जो आपने सर यूज स्टेट यूज किया, बेसिकली यूज स्टेट बेसिकली ये स्टेट को हम लिखने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू एंड न्यू यूज वैल्यू हम के अंदर आप अपनी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं अपनी स्टेट की, मतलब हम्म, जैसे ही आपका पेज जब लोड होता है, जब आपका कंपोनेंट जब आपका हम्म, जैसे ही आपका कंपोनेंट आपका लोड होता है, तो उस टाइम के ऊपर हम्म, जो आपकी इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है, हम्म, वो आप यहाँ पर सेट कर हम्म। सकते हैं। अच्छा, सेट करने के लिए, ठीक है, ठीक। इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए आप यूज स्टेट यूज करते हैं, और इसको ओवरराइड करने के लिए जो यहाँ पर आपने जो सेकंड आपने यहाँ पर आर्गुमेंट दिया है, इसको आप यूज करते हैं ये एज अ फंक्शन यूज हो रहा है। वैल्यू को ओवरराइड ठीक है, करने के लिए। जी जी, ठीक है, ठीक है, और अगर ठीक है आपको सर। इसकी वैल्यू एक्सेस करनी हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये आपका वेरिएबल होता है जिसको आप यूज कर रहे होते ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? हम्म, ऑल क्लियर? ओके, आगे और बताऊं आपको या फिर आज के लिए इतना काफी? ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है कल। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और जी बस मैं अभी भेज रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग फॉरन क्लास सेशन एंड होने के बाद। ओके, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी मैं भेज देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।